यानी ऐसी ज़मीन जहाँ पर देवी देवताओं का वास हो। ज़रूर ही हिमाचल जन्नत के करीब होगा, क्योंकि यहाँ आकर आप एक अलग सी ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। एनर्जी दैट इज सो प्योर एंड पीसफुल। हिमाचल के हर कोने में देवी देवता वास करते हैं, चाहे फिर वो शहर हो या गांव। हर स्थान पर आपको देवी या देवता का मंदिर दिख ही जाएगा। यहाँ के शक्तिपीठ और लोगों की आस्था, पांडवों के जमाने में बनाए गए प्राचीन मंदिर और उनसे जुड़ी वहाँ की दंत कहानियाँ, देवी देवताओं के मेले और उनकी नायाब प्रकार की पूजा अर्चना। हर जगह देवताओं का वास है हिमाचल में। पूरे वर्ष भर में हिमाचल के हर जिले में अलग और अनोखे मेले, त्योहार मनाए जाते हैं और इन सब के पीछे छुपी है उस जगह से जुड़ी खास मान्यताएं, कहानियां और परंपराएं। वाह हिमाचल के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे हिमाचल के एक ऐसे ही जिले में, मंडी, जिसे वाराणसी ऑफ द हिल्स और छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। If there are 81 temples in Kashi, there are 80 temples in Mandi, the land of God, the land of Shiva, and much more. Most of the temples in Mandi are dedicated to Lord Shiva, जिसमें भूतनाथ, त्रिलोकीनाथ और पंचवक्त्रा सबसे मुख्य है। ऐसा माना जाता है कि मंडी के भूतनाथ मंदिर से ही सदियों पुरानी महाशिवरात्रि की परंपरा शुरू हुई। मंडी के मंदिर और मंडी की धाम, क्या यहीं तक सीमित है मंडी की शान? मंडी शहर का इतिहास कुछ बहुत ही रोमांचक कहानियों से बना है और इस सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई विनोद बहल जी से। मलयाली भाषा और कल्चर को प्रमोट करने में इनकी कुछ खास ही रुचि है। कि मंडी का इतिहास देखा जाए तो 7वीं शताब्दी से फैला हुआ है। यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव पढ़ने को मिल रहा है, देखने को नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा था मंडी का मतलब कि ये सिल्क रूट भी था, व्यापारिक केंद्र भी था, लोग यहाँ आते थे, व्यापार होशियारपुर जाते थे, आदान प्रदान होता था। पहले जो मंडी जो थी, ये जो ब्यासा नदी है बीच में, पुरानी मंडी सामने देखें इसको बोलते हैं पुरानी मंडी। जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं इसको बोलते हैं पुरानी मंडी। तो राजा अजबर सैन को प्रथम राजा इस दृष्टि से माना जाता है कि उनको राजा की तरह खिताब मिला। उससे पहले राणा और ठाकुर होते थे। तो अजबर सैन जी जो है उन्होंने इस मंडी का जो है फाउंडेशन रखी है। तो उसकी थोड़ी सी एक कथा है कि छोटा में अगर आप जाएंगे, चौहट्टा बाजार है, वहाँ पे बाबा भूतनाथ का मंदिर है। कहते हैं कि एक ग्वाला अपनी गाय को चराने आता था, तो देखता था कि जब धोने के लिए रात्रि को जाता था उसके पास तो दूध नहीं मिलता था। तो उन्होंने थोड़ा उसको मॉनिटर किया तो पता चला कि गाय के थन से दूध जो है एक विशेष स्थान पर गिरता है। उन्होंने राजा तक बात पहुंची तो राजा कहते हैं कि उनको स्वप्न हुआ और उसके पश्चात जो है जब खुदाई हुई तो वहाँ पिंडी मिली, शिव पिंडी। तो उसके पश्चात उन्होंने यहाँ के स्थानीय जो राणा और ठाकर थे उनको हराया और अपना जो साम्राज्य यहाँ बनाया। तो यहाँ का जो स्थापना वर्ष है वो है 1527 ईस्वी। यहाँ हमारी मुलाकात अनिल कुमार जी से हुई। इनका मिजाज बहुत ही रंगीला एंड आई वुड से एडोरेबल था। इन्होंने अपने स्कूल के कुछ पुराने साथियों से मिलकर अपना स्कूल रिपेयर करवाया एक ट्रेडिशनल हिमाचली स्टाइल में, जिसे आप एक कल्चरल सेंटर की तरह प्रमोट करना चाहते हैं। राजा विजय सेन जी ने 12 अक्टूबर 1866 में बनवाया था। उस वक्त ये सिंगल स्टोरी हुआ करता था और बाद में 1921 को राजा जोगिंदर सेन जी ने इसको हाई स्कूल का दर्जा दिया और इसको जो है दूसरी मंजिल के लिए राजा ने इनको 10,000 रुपये की राशि सेकंड मंजिल के लिए सबकट की। 1998 तक जो है
इसमें स्कूल चलता रहा। तो ये जर्जर हालत में ये स्कूल हुआ करता था, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं था। फिर जो है समभाव समदृष्टि वाले जो कुछ हमारे मित्र थे, हम देखते थे उदासीन हो जाते थे कि हम स्कूल में पढ़े हुए हैं, उम्र के इस पड़ाव में हम इस वक्त हैं, हम अपने स्कूल के लिए कुछ नहीं कर पाए। लगभग 14 वर्षों के बाद जो है ये कार्य पूर्ण हुआ है। 15 इन बिटवीन फिर समस्या ये आ गई। फिर एक ADB का प्रोजेक्ट आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट मंडी शहर की डेवलपमेंट में आया। तो जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इसमें डाला, ADB के प्रोजेक्ट में डाला, और जो है इसके ऊपर लगभग 5 करोड़ से ऊपर ज़्यादा खर्चा हो चुका है। लगभग 14 वर्षों के साथ ये हमारा सपना साकार हुआ। आप देख रहे हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ये तब भी संभव हो पाया जब ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के तमाम सदस्यों का सहयोग था। इसमें हमने एक प्रपोजल दी थी, इसमें हम चाह रहे थे म्यूज़ियम, आर्ट एंड क्राफ्ट, फोटो गैलरी, है ना, और ये स्टूडेंट्स के लिए योगा क्लासेस, जस्ट लाइब्रेरी है, तो और कल्चरल सेंटर छोटा सा, कवि सम्मेलन जैसे आप लोग जैसे आते हैं, कोई डिस्कशन करनी हो, एक मीटिंग का हॉल, इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहा। शिवरात्रि को अमावस्या की रात को मनाया जाता है इन द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ फागुन। शिव की इस नगरी में महाशिवरात्रि का जश्न कुछ अलग और सबसे खास होता है। मंडी की शिवरात्रि इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज मल्टी-डेटी कल्चर, जहां तकरीबन 200 देवी देवता और उनके साथ हजारों की तादाद में डिवोटीज अलग अलग जगहों से इकट्ठे होते हैं। मंडी शिवरात्रि की तैयारियां मंडी जिला प्रशासन बहुत पहले से ही शुरू कर देता है। इन 7 दिनों में मंडी शहर जगमगा सा उठता है, कहीं देव वादन की ध्वनि तो कहीं ढोल और नगाड़े। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पे ही है। मंडी वासियों को पूरे साल से ही शिवरात्रि का इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि का आगमन होते ही खास पकवान बनाए जाते हैं। इन्हें चखने और जानने के लिए हम मंडी शहर की बहुत ही टैलेंटेड लेडीज से मिले। आई लोड़ी मेले जो जरूर तेरी सो, मंडी लगे आल मारे मेले सिवा दासी। आई लोड़ी मेले जो जरूर तेरी सो, आई लोड़ी मेले जो जरूर सिवा दासी। आई लोड़ी मेले जो जरूर तेरी सो। मुझे लगता है जो मंडी का शिवरात्रि फेयर है शायद ही कहीं और ऐसा होता होगा, क्योंकि यहाँ पे खाना भी हर तरह का व्यंजन बनता है। आपको मंडी की धाम भी मिल जाएगी, और मंडी की जैसे लुच्ची और मीट है, चने बनते हैं, लोग उसको भी साल से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो बनना महीना पहले बनना शुरू हो जाती हैं, तो मंडी के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। शिवरात्रि का त्यौहार है, मंडी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम जो है सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने सभी रिश्तेदारों को यहाँ बुलाते हैं शिवरात्रि पे, और शिवरात्रि का सभी लोग व्रत रखते हैं, और उस दिन ये हमारा खास बनता है जो व्रत का खाना है। तो जैसे खट्टी खीर है, भरेसा, ये मंडी में ही मिलता है। हाँ, तो इसकी खट्टी खीर बनाई जाती है। और जैसे व्रत के चावल बोलते हैं, मंडी में से काही कहा जाता है, उसकी हम मीठी खीर बनाते हैं। इसी की खट्टी खीर भी बना देते हैं। साबूदाना है, उसकी भी खट्टी खीर भी बनती है, मीठी खीर भी बनती है। और आलू बनाते हैं, गंढियाली होती है, उसको भी बनाते हैं रोस्ट करके। शिवरात्रि के जश्न में लोग दूर दूर से देवताओं के दर्शन करने के लिए मंडी आते हैं। देवताओं की पालकियां यानी पैलिक्विन्स को जब लोग अपने कांधों पर उठाते हैं, तो दैविक शक्तियों से ये पालकियां एक अलग ही रिदम में नाच उठती हैं। ये आश्चर्यजनक तो है ही, साथ ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी। इन 7 दिनों में अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, और हर दिन खास खाना भी तैयार किया जाता है, क्योंकि ये देवी देवताओं को अर्पण है। इसे तैयार करने खास लोग बुलाए जाते हैं, जिन्हें भोटी भी कहा जाता है। जैसे ही शिवरात्रि का प्रोसेशन चलता है, जो कि लोकल भाषा में जलेब कहा गया है, चारों ओर देव ध्वनि से
अलग ही वातावरण बन जाता है। कहीं शहनाई, कहीं करनाल तो कहीं ठोंकरू से मानो सब मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। जैसे ही जलेब मंडी की गलियों से निकलता है, इस मंगल नजारे के दर्शन करने के लिए लोग अपनी खिड़कियों और घरों की छतों पर आ जाते हैं। महाशिवरात्रि के 7 दिनों में जलेब सिर्फ 3 दिनों के लिए ही निकाला जाता है। जलेब शुरू होता है शहर के बीचों बीच स्थित भूतनाथ मंदिर से और जलेब को लीड करते हैं माधव राव। लेकिन कौन है माधव राव? इतिहासकार बताते हैं कि राजा सूरत सेन की कोई भी संतान जन्म के बाद ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। उनके 17 बच्चे हुए जो जल्द ही परलोक सिधार गए। इस कारण सूरत सेन को शंका हुई कि मंडी रियासत की रक्षा उनका कोई भी वंशज नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने कुल पुरोहित के आदेश पर उन्होंने माधव राय जी का मंदिर बनवाया जो भगवान विष्णु को अर्पित है। तभी से माधव राय जी को मंडी रियासत का प्रोटेक्टर डीएटी माना गया है और राजा सूरत सेन ने एक दीवान की भूमिका निभाई। शिवरात्रि का मेला तो शुरू हुआ भूतनाथ मंदिर से, लेकिन माधव राव के मंदिर के बाद इस मेले ने एक रॉयल दरबार का रूप धारण किया जिसमें बहुत से देवी देवताओं ने भाग लिया। 2 और देवताओं की प्रमुख भूमिका रहती है जिनका नाम है कमरूनाग और प्राशर ऋषि। प्राशर ऋषि को कुछ देवता भी कहा जाता है और जहाँ तक हमारे कमरूनाग देवता का सवाल है तो एक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज होती है। शिवरात्रि का मेला जैसे ही शुरू होता है तो सबसे पहले देवता कमरूनाग को रिसीव करने आते हैं माधव राव। उनके आने से ही थोड़ी देर के लिए वर्षा होती है और सब लोगों को देवता कमरू के आने का संदेश मिल जाता है। भूतनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद कमरूनाग जी तारना मंदिर की तरफ चले जाते हैं जहां से वो मेले की गतिविधियों का भरपूर नजारा लेते हैं। माधव राव जी को मंडी रियासत का प्रोटेक्टर डेटी भी माना गया है और उनका मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। After having a great time in the vibrant streets of Mandi, we headed to experience the much coveted Mandi Dham. तो मंडियाली धाम में बिल्कुल खड़े मसाले यूज़ किए जाते हैं और हमें ये बताया गया है कि इसमें प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं डाला जाता है। इसको बिल्कुल खड़े मसालों में तेल के साथ बनाया जाता है और इसका जो स्वाद है वो बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है। इसीलिए शायद इसे देव खाना भी कहा जाता है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू पुट दिस। या शिवरात्रि उत्सव में जो देवताओं के साथ देवलू आए होते हैं उनके लिए ये प्रीति भोज रखा होता है जिसमें कि प्योर मंडियाली धाम बनाई जाती है, जिसमें सबसे पहले चावल, उसके बाद बदाने का मीठा, सिप्पू बड़ी, कद्दू चुहारे का अमला, राजमा, कोड़ का खट्टा और दाल कढ़ी परोसी जाती है। शहर में शिवरात्रि की फेस्टिविटी एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े सुंदरनगर के एक छोटे से गांव में। वहाँ भी शिवरात्रि को लेकर हर्ष और उल्लास की कोई कमी नहीं थी। हमने रात को वहाँ भजन कीर्तन किया, दैविक भोजन यानी फूड ऑफ द गॉड्स को भी बनाना सीखा। जहाँ शहर के लोग जलेब का हिस्सा थे, यहाँ गांव में भी धूमधाम में कोई कमी न थी। आज जागरण की रात थी। गांव की सारी औरतें इकट्ठी हुई थी और रात भर शिव की महिमा के भजन बजते रहे। बस ये ही नहीं, हमें भी मौका मिला उनके साथ नाचने और गाने का।
और उसमें सबसे फैसिनेटिंग था लूडी डांस, जो कि मंडी का फेमस फोक डांस है। बस ये ही नहीं, जहाँ मंडी शहर में हमने धाम का लुत्फ उठाया, वहीं गांव में हमने चूल्हे पर खाना बनाना भी सीखा। Being part of all these cultural activities, we felt like living our dreams, our Himachal dreams. शिवरात्रि के दिन जो खाना उस दिन बनता है वो भी बहुत स्पेशल होता है। हर त्योहार का एक अलग और स्पेशल खाना। मंडी शिवरात्रि, जिसके बारे में हमने बचपन से बस सुना ही था, got ticked off our bucket list. मंडी शिवरात्रि को इस तरह एक्सपीरियंस कर पाना was no less than a miracle. It was indeed such a unique cultural experience of traditions and beliefs. बहुत ही सुंदर भव्य देवताओं का मेला, उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ, पहाड़ी लोगों की हार्ट वार्मिंग हॉस्पिटैलिटी से लेकर सोलफुल फोक ट्रेडिशंस तक, we have gathered a treasure trove of stories to look back on. That, my friend, was Mandi Shivratri for us.